नमस्कार, जय श्री राम, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप मेरे सभी प्यारे प्यारे बहन भाई सभी अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ और आप सभी लोगों की अच्छी होने की मैं ईश्वर से कामना करती हूँ, प्रार्थना करती हूँ। आप लोग जहाँ रहें, जैसे रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपने अपने कामों में व्यस्त रहें। तो जी, करते हैं थोड़ी सी बात। AP सिंह जी का एक बयान आया था, उन्होंने एक पत्र वार्ता की थी, तो उस पर थोड़ा सा बात करते हैं। थोड़ा सा मोमिन सर पे बात करते हैं कि मोमिन सर, बहुत सारे मेरे बहन भाइयों ने ये पूछा है कि मोमिन सर ने केस छोड़ दिया, उस पर बात करते हैं। तो आइए करते हैं शुरू। पहले करते हैं भगोड़ी से। तो जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा, भगोड़ी ने एक वीडियो डाली थी, एक रील डाली थी उसने, जिसमें उसने बोला कि गाइस मैं नहा गई हूँ और अब मैं पूजा करने जा रही हूँ। ऑलरेडी मम्मी पूजा कर चुकी है, मुझे सिर्फ हाथ जोड़ना है। तो भगोड़ी, तो ओवर एक्टिंग भी ना बहुत उससे करती है। तेरी ओवर एक्टिंग से भी पता चल जाता है कि तू कुछ नहीं करने वाली है, तेरे बस की कुछ नहीं है। और तू पूजा पाठ तो बहुत दूर की बात है, तू कुछ नहीं करती है। बेवकूफ़ जरूर बनाती है, बेवकूफ़ बहुत अच्छी तरह बना लेती है तू, बट तू करती कुछ नहीं है, तेरे बस की कुछ नहीं है। पूजा तुझे वो लोग करने नहीं देते हैं, क्योंकि घर की जो बहू होती है उसको नहा धो के सबसे पहले पूजा करनी होती है। तो तू क्या है, तूने बोला कि ऑलरेडी मम्मी पूजा कर चुकी हैं और हमें जाके सिर्फ हाथ जोड़ना है। और तू बेसिकली क्या है कि तू लोगों को दिखा रही थी कि 2 साल बाद आज तू नहाई है। बेवकूफ़ महिला, सिर्फ तू ये दिखा रही थी, क्योंकि 2 साल बाद हमने पहली बार सुना तेरे मुंह से कि मैं गाइस मैं नहा चुकी हूँ। वैसे तो खूब बोलती है, मैं 28 साल की हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। और जब तेरे भैया मिलने आते हैं तो 10 बार वीडियो डाल देती है, 10 बार कपड़े चेंज कर देती है। वैसे हमने तेरे को देखा नहीं कभी, फ्रेश तेरे को कभी देखा नहीं हमने। बाकी आते हैं AP सिंह जी पे। AP सिंह जी ने एक पत्र वार्ता में कहा, सीमा कट्टर सनातनी हो गई है, सीमा कट्टर हिंदू हो गई है। तो भ्राताश्री, आप क्या हैं? आप में कोई वो कट्टरता नहीं है? आप कैसे सनातनी हैं? आप अपने बारे में बताएं। क्या आप सनातनी नहीं हैं? हम सनातनी नहीं हैं? हम हिंदुस्तान में जन्मे हैं। हमारे लिए सबसे बड़े गर्व की बात तो यही कि हम हिंदुस्तान में जन्मे हैं। तो भ्राताश्री, उसने थोड़े दिन रहना है आपके साथ में। फेक चीज़ फेक ही होती है, वो कभी रंग नहीं लाती है, वो कभी आपका साथ नहीं निभाएगी, वो कभी आपका साथ नहीं देगी। जो फेक चीज़ होती है इनलीगल है भाई साहब, वो भ्राताश्री वो इनलीगल है। तो आप उसको ज़बरदस्ती जो है चीख चीख के, जो आप गला फाड़ के चिल्लाते हैं ना भाई साहब, ऐसे मत चिल्लाया करें। हमें दुख होता है, क्योंकि कल को अगर आपकी जो ये इतनी सारी वो है ना लोगों के सामने आएगी, तो हमें खुद गंदा लगेगा कि हमने आपको इतना कोसा था, उसके बाद भी आप सुधरे नहीं। तो वो सनातनी कभी नहीं बन सकती। AP सिंह जी, आपसे बोल रही हूँ, वो कभी सनातनी नहीं बन सकती। वो कट्टर हिंदू तो कभी नहीं बन सकती, नेवर, कभी नहीं। वो एक मुस्लिम महिला है और मुस्लिम ही रहेगी, और वो एक स्पाई है, समझे ना भाई साहब? वो एक जासूस है, वो क्रिमिनल है, वो किडनैपर है, वो इनलीगल आई हुई महिला है, जिसके लिए हिंदुस्तान में कोई जगह नहीं है। और अगर हिंदुस्तान में उसके लिए जगह भी है, सिर्फ और सिर्फ जेल। तो भाई साहब, ज़बरदस्ती उसको सचिन सीमा सीमा मीना, ये मीना फैमिली की बहू, इनौले, ऐसे शब्दों का प्रयोग ना करा करें आप। बहुत महान थे पहले, आप हमारे लिए पहले बहुत महान थे, पर निर्भया के केस से ना आपने अपनी जो है वो डाउन करवा दी। क्या करें, ना बोलते बोलते भी हमें बोलना पड़ता है। भाई साहब बोला है हमने आपको, तो हमारा फर्ज है आपको आगाह करना। आगे से कोई भी पत्र वार्ता हो या आपको कहीं चीखना चिल्लाना हो, तो एक कमरा बंद करके आप चीख चिल्ला लीजिए, लेकिन इस तरह से ना सबके सामने ये ना बोलें कि वो सनातनी, कट्टर सनातनी। ओ माय गॉड, कभी नहीं हो सकती हो कट्टर सनातनी। एक कट्टर सनातनी को आपको पता है कि एक कट्टर सनातनी कैसा होता है, उसमें सनातनियों जैसे कोई गुण नहीं है। गाइस, आप लोगों को पता होगा, मैंने लाइव में भी बोला था, कोई जो स्पाई होता है ना, वो 20, 30, 25
साल भी आपके बीच में रह सकता है। वो व्यक्ति शादी करके बच्चे पैदा भी कर सकता है, लेकिन वो तब तक काम करता रहेगा जब तक वो अपने लक्ष्य को फिनिश ना कर दे, जो उसका एम होता है, जो उसको काम दिया जाता है। और इस महिला पे हम भरोसा करेंगे जिसका चाचा भी वो है उसमें है, पुलिस में है, और भाई भी पुलिस में है, और जहाँ की ये उसमें छावनी में जो ये ट्रेनिंग लेने जाती है, तो ऐसी महिला पे हम नहीं, ऐसी महिला पे हम बिल्कुल भी विश्वास नहीं कर सकते। ये महिला जो है, जो करने आई है, धीरे धीरे ये कर ही रही है। आप लोग देख रहे हैं जैसे जैसे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कैसे ना कैसे कांड हो ही रहे हैं। पता नहीं कितने इसने अपने साथ ला रखे हैं, कितने बुला रखे हैं, कितने इनलीगल आ भी गए होंगे, पता नहीं कहाँ कहाँ होंगे। जैसे कि कुछ दिन पहले एक महिला का पता चला था, 9 साल उसने सरकारी हॉस्पिटल में जॉब किया। जैसे ही हमारे सीएम साहब ने बोला कि भाई जो लोग इनलीगल है वो लोग चले जाएं, वो आज तक महिला मिली नहीं है, गायब है। सरकारी स्कूल में उसने 9 साल देखिए यहाँ पे जॉब भी किया। तब आप देख लीजिए कि इनलीगल आई हुई महिला, उसने यहाँ अपने अपने जो भी हैं कागज़ वगैरह, अपनी आइडेंटिटी वगैरह जो भी है, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ये सब बनाए भी होंगे। उसको बनाने के लिए भी कोई ना कोई व्यक्ति यहाँ से शामिल रहा होगा, ऐसा तो रही नहीं होगी। फिर स्कूल में आप लोगों को पता है कि सरकारी जॉब के लिए जो कागज़ महत्वपूर्ण होते हैं, वो महत्वपूर्ण कागज़ जो है इस तरह से बनाए गए हैं। एक सरकारी स्कूल की टीचर वो थी, इस तरह से पता नहीं इस भगोड़ी ने कितने सारे बुला रखे होंगे। तो भ्राताश्री आपको बस अब बोल देते हैं, इनफ हो गया यार, अब बहुत हो गया है, अब आपको चीखने की चिल्लाने की ज़रूरत नहीं है। इस केस से पीछे आपने देखो ना अपनी सेहत कितनी डाउन कर ली। इस केस के पीछे आपने अपने आप को कितना वो कर लिया। जब आप शुरू शुरू में इस केस में थे, तब क्या आप कोट पैंट पहन के और इस तरह आते थे कि बिल्कुल छाती चौड़ी करके। अब आप कभी कभी एक टी शर्ट में होते हैं, उस टी शर्ट की जो है वो लाइनिंग जो होती है ना, वो भी कहीं कहीं से फटी हुई होती है। अच्छा नहीं लगता हमें भी, और हमें आपको कोसना तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है एक इनलीगल ट्रेसपासर की वजह से। पर आप इतनी बुरी तरह से उसको सपोर्ट कर रहे हैं। एक फेक बच्ची तक आपने उसकी गोद में डाल दी। एक फेक बच्ची, आपको बहुत अच्छी तरह पता है और बहुत सारे लोगों को बहुत अच्छी तरह पता है कि ये महिला जो है, ये महिला जो है, ना ये गर्भवती थी, ना इसने किसी बच्चे को जन्म दिया। पर आपको पता नहीं क्यों ऐसी वो हो रही है कि आपको इस महिला को भारत में रखना ही रखना है। क्यों, ऐसा क्या है? ऐसा 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 मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ऐसी क्या मजबूरी है जो इसको आपने बहन बनाया। बहनें हिंदुस्तान में बहुत थी। या फिर आप जाइए ना, जो इनलीगल जो लोग और आ रखे हैं बेचारे शरणार्थी, उनको देखिए जाके, वहाँ आपको बहुत सारी बहनें मिल जाएंगी, बहुत सारी, जिनको आप, जो कि लीगल आई हुई हैं, जो लीगल आई हुई हैं और जिनको कि शरण देनी भी चाहिए। तो भ्राताश्री आपसे एक रिक्वेस्ट है, बार बार ये ना बोले कि इसको यहाँ पे वो मिल जाएगी नागरिकता। नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं मिलेगी नागरिकता। इसको दूर दूर तक कहीं नहीं मिलेगी। ये किसी भी श्रेणी में नहीं आती है हिंदुस्तान में रहने के लायक, किसी भी श्रेणी में नहीं आती है। सबसे बड़ा धब्बा तो इस पे यही है, ये इनलीगल आई है। CAA का प्रावधान भी इसके लिए मान्य नहीं है। और अभी तो अमित शाह जी ने 1 महीने की मोहलत और दे दी है। 1 महीने में जितने और लोग हैं सबको झाड़ू लगाओ। अब तो झाड़ू लगेगी। उस टाइम पे तो ये कर दिया था कि भाई जिन जो हैं वो निकलो 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 निकलो। अब तो झाड़ू लगेगी। तो अब बिल्कुल भी एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं रहेगा, संदिग्ध व्यक्ति, क्योंकि इन लोगों ने गंदगी बहुत मचा दी। और ये जो गंदगी आई हुई है, इस गंदगी तो मतलब ये गंदगी तो जानी ही जानी चाहिए। ये गंदगी तो बिल्कुल भी नहीं रहनी चाहिए हमारे हिंदुस्तान में। इस गंदगी ने तो मतलब मेरे को बोलते हुए वो हो रहा है। इस गंदगी ने तो आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग जो बोलते हैं, बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा कह रहे हैं हमारे तो ससुर जी हैं, वो इसका नाम लेके मतलब वो होने लग जाते हैं कि भाई हम जा रहे हैं मिलने उससे। मतलब माहौल ख़राब कर दिया है महिला ने, रघुपुरा का माहौल ख़राब कर दिया है।
बाकी रही मोमिन मलिक साहब की बात, तो मोमिन मलिक साहब जो है इस केस में बने हुए हैं, काम कर रहे हैं, सरकार का पूरा पूरा हाथ बटा रहे हैं, सरकार की पूरी हेल्प कर रहे हैं जितना उनसे हो सकता है एज ए सॉरी कॉल आ रही है, एज ए इंडियन सिटीजन। तो बस काम पे लगे हुए हैं वो। जब सरकार को लगेगा कि बच्चे छोड़ने हैं, बच्चे क्योंकि बच्चे यहाँ पे रह नहीं सकते तो बच्चों ने जाना ही है, तो बच्चे रह नहीं सकते यहाँ पे, उनका कोई यहाँ पे मुस्तकबिल नहीं है, उनका कोई भविष्य नहीं है। और भगोड़ी ने जो क्राइम किया है उसकी सज़ा उसको मिलेगी, या तो जेल में तो ज़रूर जाएगी, चाहे वो 2 साल 4 साल 5 साल जितने भी जाएगी, उसके बाद डिपोर्ट होगी। और पता नहीं उसके बाद तो ये बूढ़ी हो जाएगी, डिपोर्ट होगी, पता नहीं किसी कोने में पड़ी रहेगी, वो तब देख लेंगे, वो तब देख लेंगे। बट इसको सज़ा होगी, डेफिनेटली होगी। और हो सकता है कि यहाँ सज़ा काटने के बाद फिर ये नेपाल जाए, क्योंकि नेपाल के लोगों को भी, ये नेपाल की सरकार को भी धोखा दे के आई है। नेपाल तक तो ये वीज़ा लेके आई थी, वहाँ से ये इनलीगल आई है, तो उन लोगों की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना। तो हो सकता है कि वो नेपाल सरकार मांग ले इसको कि इसकी सज़ा पूरी हो जाए, और उसके बाद हम लोग भी हैं भाई, फिर वहाँ जैसे ही इसकी सज़ा पूरी होगी फिर उसके बाद पाकिस्तान। अब पाकिस्तान के लिए तो आपको पता ही है इसने कितना भौंकी है, ये कितना कुछ बोली है, यहाँ पे भी बोलती है, कहती है मेरे दुश्मनों को से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो बेवकूफ़ औरत, पूरी दुनिया तेरी दुश्मन है और तेरे को बहुत फ़र्क पड़ता है, समझी, तेरे को बहुत फ़र्क पड़ता है। तू चाहती है कि लोग मुझ पे तरस खाएं, तो तू तरस खाने लायक नहीं है, समझी, तो है नहीं तरस खाने लायक। तो वो गंदगी की वो है ना, क्या बोलूँ मैं तुझे, तूने यहाँ पे इतना गंद फैला रखा है ना, अब तेरा नाम लेने का मन नहीं करता है, अब नहीं करता है कि हम तुझ पे बातें कर रहे, अब सिर्फ हमें ये लगता है कि तू जेल जाए और हम वो खुशखबरी जो है सारे लोग आपस में एंजॉय करें। नहीं, अब तेरे ऊपर हमें बात करने में ना सोचना पड़ता है। क्यों सोचना पड़ता है? क्योंकि अब हमारे शब्द 2 साल से ख़त्म हो चुके हैं, और तेरी अभी तक तेरा मन नहीं भरा झूठ बोलने में, ओवर एक्टिंग करने में, गलत का साथ देने में, और हमारे देश में कांड करने में, है ना। तो तू गंदगी जहाँ की है वहाँ जा, यहाँ भारत में तो चाहिए नहीं। भारत में रहेगी भी तो सीधे जेल में, तिहाड़ जेल, और तिहाड़ जेल में भी तेरी कुटाई होने वाली है। तो गाइज़, मोमिन मलिक साहब जो हैं, आज में कल में जब भी है आप लोगों के बीच में जो है लाइव आएंगे, और जो भी आप लोगों को पूछना होगा आप उनसे पूछ लीजिए। मोमिन सर काम कर रहे हैं, और अब सरकार के हाथ में है तो हम लोगों को इतना वो करने की ज़रूरत नहीं है, सरकार अपने ही हिसाब से करेगी, सरकार इस पे नज़र रखे हुए है। हो सकता है कि मोमिन मलिक साहब ने बोला था कि मैं महीने के अंत में जो है हो सकता है कुछ बात बताएं हमारे बीच में आके, तो इस महीने के अंत में कुछ सुनने को मिल जाए। अच्छा, में भी हो सकता है कुछ न्यूज़ देने आ जाए, कुछ ऐसी हो, कोई घटना हो, कुछ ना कुछ हो सकता है। मोमिन सर आ रहे हैं हमारे बीच में लाइव, तो कुछ ना कुछ तो होगा, कोई ना कोई बात तो होगी जिसको रखने के लिए वो आ रहे होंगे। बस बी हैप्पी एवरीवन गाइस, और हमेशा अपनी जो थॉट्स होती हैं वो अच्छी रखनी चाहिए, सोच बिल्कुल पॉजिटिव रखनी चाहिए, और अच्छी सोच रखेंगे तो अच्छा काम होगा, बुरी सोच रखेंगे तो बुरा काम होगा। तो सभी लोगों को बोलूँगी कि अच्छी सोच रखिए, आप लोगों की सोच को कोई भी पाबंदी नहीं लगा सकता है। आपकी सोच है, आप अपनी सोच को किस तरह रखते हैं वो आपका अधिकार है, और आपकी सोच अच्छी है, उस आपकी अच्छी सोच पे आपका अधिकार है, सिर्फ और सिर्फ आपका अधिकार है, कोई और व्यक्ति उसमें इंटरप्ट नहीं कर सकता है। तो अभी मैं लेती हूँ आप लोगों से इजाज़त, मिलती हूँ आप लोगों से या तो लाइव करके या फिर इसी तरह वीडियो बना के आप लोगों से जो भी बात करनी होगी वीडियो के माध्यम से वीडियो अपलोड कर दी जाएगी। और टाइम लग जाएगा तो शाम को मैं एक बार लाइव आ जाऊँगी, और हो सकता है कि मैं किसी गेस्ट को बुला लूँ और इस केस में जो है आगे चर्चा करने के लिए कुछ बातें, कुछ सवाल हैं हमारे मन में जो हम क्लियर करना चाहते हैं। तो देखते हैं
जैसा भी मौका मिलता है ऐसे ही वो कर लेंगे, और नहीं होगा तो ठीक है, आप अपने बहन भाइयों से बात कर लेंगे, बात करके अपने आपस में बात करके जो भी बातें होंगी उन पे हम चर्चा कर लेंगे। तो मिलती हूँ फिर किसी दूसरी वीडियो में या किसी लाइव में। तब तक के लिए आज्ञा चाहती हूँ। आप लोग अपना खूब सारा ख्याल रखें और स्वस्थ रहें, मस्त रहें। नमस्कार।